दोस्तों, हिंदुस्तान में कायम मुगलिया सल्तनत ने आज के पूरे हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों तक फैली थी, जिसने एक लंबे अरसे तक हुकूमत किया। इस मुगल एम्पायर में तमाम बहादुर बादशाह हुए, जिन्होंने अपने इस बाप अजदाओं की कायम की हुई सल्तनत को बचा कर रखा और उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाने में कोई भी कसर न छोड़ी। मुगल सल्तनत के उन्हीं मुगल बादशाहों में से एक था जिसका नाम था सलीम, जिसे आगे चलकर इतिहास में जहांगीर के नाम जाना जाता है। सलीम मुगल सल्तनत के तीसरे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बेटा था। पर दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूं कि सलीम यानी जहांगीर कोई बहादुर बादशाह नहीं था, बल्कि वो मुगल सल्तनत का सबसे अय्यास और बेवकूफ राजा था। मुगल सल्तनत में इससे ज्यादा अय्यास बादशाह कोई ना हुआ। इसे बचपन से ही शराब पीने की लत लग गई थी। जब यह जवान हुआ तो इसका पूरा वक्त शराब के नशे में हरम के बांदियों और औरतों के साथ बीतता था। यही वजह है कि इसके मौत के बाद इसके जिस्म से इसके पेट को फाड़ा गया और इसके आंतों को बाहर निकाला गया। बल्कि यह वो पहला बादशाह होगा जिसके आंतों को अलग और जिस्म को अलग दफन किया गया। जहांगीर के दो भाई और भी थे, दानियाल मिर्जा और मुराद मिर्जा, जिनकी मौत खुद शराब पीने की वजह से हुई थी। जहांगीर की पैदाइश बड़ी मन्नतों और दुआओं के बाद बादशाह अकबर के घर हुआ, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने पसंदीदा सूफी पीर शेख सलीम चिश्ती के नाम पर उसका नाम सलीम रखा। बादशाह अकबर ने उसकी परवरिश में कोई भी कसर न छोड़ी, लेकिन बचपन से ही उसे शराब की लत लग चुकी थी। बादशाह अकबर ने सलीम की पहली शादी 1585 को आमेर रियासत के राजा भगवान दास की बेटी और अकबर के नवरत्न राजपूत राजा मान सिंह की बहन मान बाई से करवाया। दूसरी शादी मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई से हुई। सलीम अपने जवानी के दिनों में मुगल सल्तनत को हथियाने के लिए आए दिन अपने बाप अकबर के खिलाफ साजिशें करता। सलीम की पहली बेगम मान बाई, जिसे शाह बेगम के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपने बेटे खुसरो और सलीम की हरकतों और बाप बेटों के बीच के झगड़ों से परेशान होकर ज्यादा मात्रा में अफीम खाकर अपनी जान ले ली थी। जहांगीर अपने जवानी के दिनों में एक औरत से मोहब्बत करता था। उसका नाम था नूरजहां। बताया जाता है कि नूरजहां एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन जब 27 अक्टूबर 1605 को बादशाह अकबर की मौत हुई तो सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से मुगल तख्त पर बैठा। तख्त पर बैठते ही उसने सबसे पहले अपनी मोहब्बत नूरजहां को पाने की कोशिश की। हालांकि कई कठिनाइयों के बाद जहांगीर और नूरजहां की शादी हुई और नूरजहां जहांगीर की सबसे खास और पसंदीदा बेगम बनी, क्योंकि नूरजहां भी एक काबिल, होशियार और बहादुर औरत थी। नूरजहां मुगल सल्तनत के बहादुर औरतों में से एक थी। नूरजहां से शादी के बाद जहांगीर ने अब मुगल सल्तनत को चलाना छोड़ दिया था। वह हमेशा नशे के हालत में रहता। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक जहांगीरी में खुद लिखा है कि मैंने अपने पूरा सल्तनत अपनी प्यारी बेगम नूरजहां को सौंप दिया है। अब मुझे सिर्फ जिंदा रहने के लिए शराब और गोश्त की जरूरत है। देखते ही देखते नूरजहां ने मुगल सल्तनत की भागडोर अपने हाथों में ले लिया। आखिरकार गर्मियों के दिनों में शराब पीने की वजह से जहांगीर की तबीयत बिगड़ी और उसको ठंडे इलाकों कश्मीर में जाने की लोगों ने सलाह दी, जिससे उसकी तबीयत में इजाफा हो सके। जिसके बाद जहांगीर का एक काफिला काबुल से होते हुए कश्मीर रवाना हुआ। उस काफिले में जहांगीर की प्रिय बेगम नूरजहां भी शामिल थी। काफिला कश्मीर के इलाकों में ठहरा, लेकिन जहांगीर को वहां भी कोई आराम न मिला और दिन पर दिन उसकी सेहत बिगड़ती चली गई। तब उन्होंने लाहौर से होते हुए आगरा आने का फैसला किया। काफिला अभी कश्मीर के बक्सर किले के इलाकों में पहुंचा ही था कि 29 अक्टूबर 1626 को जहांगीर की मौत हो गई। मौत के बाद बिना किसी को बताए काफिला एक दिनों तक चलता रहा। फिर जिस्म से बदबू आना शुरू हुआ। कुछ वक्तों तक इत्र और खुशबू का इस्तेमाल किया गया ताकि बदबू न आए। नूरजहां ने यहाँ बड़े ही होशियारी से काम लिया। उन्होंने इस खबर को बिना किसी सैनिक को बताए ये ऐलान किया कि अब कोई भी हमारे इस गाड़ी जिसे घोड़े खींच रहे थे और जिसमें जहांगीर सवार था उसके करीब कोई नहीं आएगा, क्योंकि नूरजहां को यह डर था कि अगर जहांगीर की मौत की खबर आगरा महल तक पहुंची तो सल्तनत में बगावत छिड़ जाएगी और सल्तनत के दावेदार आपस में लड़ने लगेंगे, क्योंकि लाहौर और आगरा के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा थी। इन दूरियों का सफर करने में कई दिनों का वक्त लग सकता था। तब तक सल्तनत में तमाम बगावतें अपनी सर उठा सकती थी। जहांगीर के जिस्म से बदबू आने लगा। तब नूरजहां ने काफिले में भरोसेमंद लोगों को बुलाकर जहांगीर के पेट को चीरने का फैसला किया, जिसके बाद बॉडी पार्ट्स को निकाले गए जिनसे बदबू आती थी। इस तरह आंतों, किडनी और भी कई बॉडी पार्ट्स को निकाला गया और उसे वहीं कश्मीर के बक्सर किले में ही दफन कर दिया गया और बाकी पूरे जिस्म को लाकर लाहौर सायदरा में दफन किया गया, जहां आज वहां जहांगीर का खूबसूरत और आलीशान मकबरा बना हुआ है। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इस तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।